बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 8 का आगाज़ करते हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने सॉल्व किया था। और बेटा साथ मैंने आपको कहा था कि आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट सॉल्व कर लेना है। आज इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जिस बच्चे का अगर कोई पॉइंट मिस हुआ तो वो अपना करेक्ट कर ले। जी बेटा, पार्ट नंबर 1 में हमें गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमें हर क्वेश्चन के आंसर में 4 ऑप्शंस गिवन है। करेक्ट ऑप्शन को बेटा हमने चूज़ करना है। पार्ट नंबर 1 में इफ़ a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू n देन, ये बेटा हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये बेटा आपने 3.2 आई थिंक एक्सरसाइज में ये बात सीख ली होगी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। a रेज़ टू पावर x दैट इज़ इक्वल टू n, बेटा ये हमें गिवन है। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग, जी बेटा आपको मालूम है कि नंबर और एक्सपोनेंट ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और बेस चेंज नहीं होती। तो बेटा बन जाएगा log n टू द बेस a डेट इज़ इक्वल टू x। जी बेटा ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको चेक कर लें कौन सी करेक्ट ऑप्शन बनती है बेटा। x इज इक्वल टू log n टू द बेस a। जी बेटा सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। द रिलेशन y इज इक्वल टू log x टू द बेस y इम्प्लॉइज़। जी बेटा जो ऑप्शंस आपको गिवन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इस लॉगरिथमिक फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि z बेस है ये एज इट इज़ रहेगी लॉगरिथमिक फॉर्म में भी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, और x और y की प्लेस बेटा आपस में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी x इक्वल टू z रेज़ टू पावर y। जी बेटा z रेज़ टू पावर y डेट इज़ इक्वल टू x। बी ऑप्शन जो सी है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। द लॉगरिथमिक ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़। जी बेटा यूनिटी की लॉगरिथमिक वैल्यू, यूनिटी मतलब 1 की लॉगरिथमिक वैल्यू, 1 की लॉगरिथमिक वैल्यू, बेस कुछ भी हो एनी बेस, log 1 टू द बेस a, इसका आंसर बेटा हमेशा क्या आएगा हमारे पास 0। जी बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है 0। जी पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। द लॉगरिथमिक ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, नंबर और बेस ये दोनों बेटा अगर सेम हों तो फिर लॉगरिथमिक वैल्यू उस नंबर की क्या होगी, जी उस नंबर की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। जी बेटा ये आप अपने एक्सरसाइज के आर्टिकल में भी यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके होंगे। पेज नंबर आपकी बुक का 66 पेज पर आपको बेटा ये एक नोट यहाँ पे रेक्टेंगल में नज़र आ रहा है। नोट डैट log a टू द बेस a डेट इज़ इक्वल टू 1, नंबर और बेस बेटा अगर सेम हो तो उस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। जी बेटा तो पार्ट नंबर 4 का आंसर हमारे पास क्या है 1। लॉगरिथमिक ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज़ 1। पार्ट नंबर 5 डिस्कस करते हैं log e, और e की वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेटली दी हुई है 2.718। log यहाँ हम पुट करेंगे 2.718 और फिर हम बेटा अपना लॉगरिथम का टेबल यूज़ करेंगे और 2.718 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4343। जी बेटा पार्ट नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक दीज 5 पार्ट्स रिलेटेड टू लॉज ऑफ लॉगरिथम। 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम बेटा यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। द वैल्यू ऑफ log p डिवाइडेड बाई q। जी बेटा दो नंबर डिवीजन की फॉर्म में हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इनको आपने सेपरेट करना है। तो किस फॉर्म में सेपरेट होंगे, जी बेटा सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में सेपरेट होंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। जी शाबाश, log p माइनस log q। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, log p माइनस log q। जी ए ऑप्शन। जी बेटा पार्ट नंबर 7 में हमें गिवन है log p माइनस log q।
जी बेटा सेपरेट फॉर्म में लिखे हुए हैं, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में सेपरेट है, इनको हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। इज़ सेम एज सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? जी बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब यहाँ पे देख लीजिए log Q डिवाइडेड बाई P, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। जी बेटा लास्ट ऑप्शन log P डिवाइडेड बाई log Q, सिंगल log, ये डबल log है बेटा, सिंगल log, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है log P डिवाइडेड बाई log Q। जी बेटा पार्ट नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 8 log m रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज। जी बेटा बताइए कौन सा लॉ ऑफ लॉगरिथम यहाँ पे अप्लाई होगा? बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंट कन्वर्ट शिफ्ट इन कोफिशेंट। जी आंसर क्या आएगा? m इंटू लॉग n। जी बेटा n इंटू लॉग m, कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। जी बेटा पार्ट नंबर 9 log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c। जी बेटा ये फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम यहाँ पर अप्लाई होगा, और पार्ट नंबर 10 में भी फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा, जिसको हम चेंज बेस फार्मूला भी कहते हैं। जी बेटा हम डिस्कस करते हैं, ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 9 को log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c। जी बेटा चेंज बेस फार्मूला log a डिवाइडेड बाय log b इंटू log b डिवाइडेड बाय log c। जी बेटा log b से कैंसिल आउट, रिमेनिंग हमारे पास log a डिवाइडेड बाय log c, इसको हम सिंगल लॉग में लिखते हैं, तो किस फॉर्म में लिखेंगे? log a टू द बेस c। जी बेटा चेंज बेस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू चेंज बेस फार्मूला फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब हम देख लेते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। जी बेटा log a टू द बेस, हमने आंसर क्या निकाला? log a टू द बेस c। जी बेटा बी ऑप्शन जो सी है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 10 की बात करते हैं। log x टू द बेस y विल बी इक्वल टू चेंज बेस फार्मूला। चार ऑप्शंस दी हुई हैं, करेक्ट ऑप्शन हमने चूज़ करनी है। log x डिवाइडेड बाय log y। जी बेटा चेंज बेस फार्मूला, बेस को हम चेंज कर देंगे, बेस को हम नंबर की फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? log x डिवाइडेड बाय log y। जी बेटा log x डिवाइडेड बाय log y, इन चारों में से आपने करेक्ट ऑप्शन देखनी है, तो सी बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज़। जी बेटा ये आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा होगा। कॉमन लॉगरिथम होगा तो बेस क्या होगी बेटा? जी शाबाश, बेस उसकी होगी 10। पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड द। जी बेटा अभी हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 2.3497। जी बेटा ये मैंने एक नंबर कंसीडर किया, ये हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम है, किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम है। डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड वाला पार्ट, जी बेटा इस पार्ट को क्या कहते हैं? यह आपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा होगा। जी बेटा इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और डेसिमल पार्ट को बेटा हम क्या कहते हैं? मंटीसा। जी बेटा दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? और ये हमारा कौन सा पार्ट कहलाएगा? डेसिमल पार्ट कहलाएगा। जी बेटा डेसिमल इंटीग्रल पार्ट को, कॉमन लॉगरिथम के इंटीग्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और डेसिमल पार्ट को हम क्या कहते हैं? मंटीसा। जी बेटा पार्ट नंबर 2, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम आपने कैलकुलेट किया, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या कहलाएगा? जी कैरेक्टरिस्टिक। जी बेटा पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। द डेसिमल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, सेम पार्ट नंबर 2 की तरह, उसमें इंटीग्रल पार्ट के बारे में पूछा गया, यहाँ पे डेसिमल पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज कॉल्ड द, जी मंटीसा। जी बेटा इफ़ x इज इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड द
लॉग को बेटा लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, लॉग को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो किस फॉर्म में शिफ्ट होगा? जी शाबाश, एंटी लॉगरिथम की फॉर्म में। तो क्या कहेंगे? एंटी लॉगरिथम ऑफ एक्स। यहाँ पे जगह कम है बेटा, आप लिख लीजिए एंटी लॉगरिथम ऑफ एक्स। जी पार्ट नंबर 5 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? -2 है। डैट नंबर विल हैव डैश ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद बेटा कितने ज़ीरोज़ जो उनसे हैं वो यहाँ पे होंगे, इसके बारे में ज़रा आप समझ लीजिए। जी बेटा पार्ट नंबर 5 को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है। मेरे पास एक नंबर आ गया फाइनली एंटी लॉगरिथम लेने के बाद 2468। जी बेटा इसमें हमने डेसिमल पॉइंट को हमने प्लेस करना है। ओरिजिनल पोजीशन 2 और 4 के दरमियान है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक बेटा कहते हैं जी उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो सा है वो -2 है। तो -2 हमें बताएगा कि हमने डेसिमल पॉइंट को कहाँ प्लेस करना है। हमने डेसिमल पॉइंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पर प्लेस करना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव है। जी बेटा एक डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सेकंड डिजिट हम अपने पास से 0 लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अब देखिए बेटा, अब ज़रा इसका आंसर बताइए। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ -2, that number will have dash zeros immediately after the decimal point। डेसिमल पॉइंट के बाद फ़ौरन कितने ज़ीरोज़ आएंगे? जी बेटा अब यहाँ पे देखिए कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं। जी शाबाश 1 0। एक तो नंबर हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास पहले मौजूद था, हमने एक ज़ीरो लगाया तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो सा है वो 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 था। तो कितने ज़ीरोज़ आए बेटा? 1 0। जी पार्ट नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1। अब बेटा पॉजिटिव 1 है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। पॉजिटिव 1 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। 2 4 6 8 हमारे पास नंबर है, अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है। डैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। अब बेटा समझिए, ओरिजिनल पोजीशन 2 और 4 के दरमियान कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 है और कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है कि हमने डेसिमल पॉइंट को ओरिजिनल पोजीशन से 1 डिजिट हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे तो 24.68 कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 था, हमने ओरिजिनल पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट किया। कैरेक्टरिस्टिक -2 था, हमने ओरिजिनल पोजीशन से 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पर। इसको बेटा अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 तो ओरिजिनल पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड। कैरेक्टरिस्टिक -2 तो ओरिजिनल पोजीशन से 2 डिजिट लेफ़्ट साइड। जी बेटा अब बताइए जी, डैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। अब बताइए इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? जी शाबाश 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। जी बेटा ये आपका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। जी बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 2 3 4 पार्ट आपको गिवन है। पार्ट नंबर 1 में log x to the base 3 डेट इज़ इक्वल टू 5। इन सिमिलरली पार्ट नंबर 2 3 एंड 4। जी बेटा ये क्वेश्चंस आप अपनी 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आप ये कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यही मेथड बेटा अब इन क्वेश्चन नंबर 6 का तमाम पार्ट्स का मेथड हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स पर अप्लाई करेंगे। इसका बेटा पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 मैं आपको करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 1 और 2 आप खुद से सॉल्व करेंगे। जी बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आपको गिवन है। log 5 to the base 625 डेट इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। जी बेटा ये क्वेश्चन हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे? राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी बेटा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि बेस जो सी है बेटा वो चेंज नहीं होगी। x/4 और 5 इन दोनों की प्लेस बेटा आपस में चेंज हो जाएगी
और बेस एज इट इज़ रहेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखिए इसकी क्या बन गई, 625 रेज़ टू पावर x/4 डेट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, अब हम ज़रा 625 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देखते हैं हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। जी बेटा 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ार 5, जी बेटा 1 कैरी आ गया, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी चला गया, 25 बन गया, और 5 5 ज़ार 25। जी बेटा 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, और 5 1 ज़ार 5, 1 2 3 4। सो 625 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 4। जी बेटा इसको हम लिखते हैं 5 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर x/4 डेट इज़ इक्वल टू 5। जी बेटा ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू x/4 डेट इज़ इक्वल टू 5, 4 पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 रेज़ टू पावर x डेट इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर कुछ नहीं है बेटा, क्या होगी फिर 1। बेस ऑफ बोथ साइड इज सेम, सो देयर एक्सपोनेंट आल्सो सेम, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। जी बेटा अब हम अपना पार्ट नंबर 4 सोल्व। जी बेटा पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है log x टू द बेस 64 डेट इज़ इक्वल टू -2/3। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी मैंने आपको बता दिया 64 बेस रहेगा x और -2/3 इन दोनों की प्लेस आपस में चेंज हो जाएगी, -2/3 डेट इज़ इक्वल टू x। जी बेटा 64 को हम क्या लिखेंगे, 4 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर -2/3 डेट इज़ इक्वल टू x। जी बेटा पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 इंटू -2/3 डेट इज़ इक्वल टू x, 3 से कैंसिल आउट, 4 रेज़ टू पावर -2 डेट इज़ इक्वल टू x। जी बेटा डिनोमिनेटर में इसको शिफ्ट करेंगे और पावर को पॉजिटिव करेंगे, डेट इज़ इक्वल टू x। 1/4 स्क्वायर, जी 4 स्क्वायर बेटा क्या होता है 16 डेट इज़ इक्वल टू x, सो डेट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। जी बेटा आज का होमवर्क अपना नोट कर लीजिए। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 के पार्ट नंबर 1 और 2 आपने बेटा खुद सॉल्व करने हैं। कल इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। कल तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।